नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, देश में सबसे बड़ी व्यवस्था जो है न्याय व्यवस्था है और हर व्यक्ति को न्याय चाहिए। न्याय के लिए लोग लड़ते हैं। न्याय के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। न्याय की लड़ाई ऐसे में हर व्यक्ति लड़ता है जो पीड़ित होता है। तो न्याय की लड़ाई लगातार अनुराग यादव केस की भी लड़ी जा रही है और इस केस की लड़ाई जो है प्रमुखता के साथ प्रधान जो है वीरेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उस न्याय व्यवस्था में ये पाया गया, जब मुकदमा चलता है तो जो लालता जो हत्यारोपी हैं उनका मकान जो है बंजर की ज़मीन पर पाया जाता है। और इस सरकार बखूबी जानता है, सरकारी तंत्र बखूबी ये जानता है कि वो मकान जो बना है वो बंजर की ज़मीन पर बना है। लेकिन उसके बाद उस मकान पर मुकदमा चल रहा है, उस मकान पे ट्रायल चल रहा है। लगातार लालता को मौका दिया जा रहा है, मौके पे मौका। और इस तरह से लालता अभी तक उस पूरे अपने घर को बचाने में उनके जो अधिवक्ता हैं, उनके जो वकील हैं, वो जो है कामयाब नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार आपने देखा होगा कि पूरी मैं घटना का अपडेट लगातार मैं आपको देता रहता हूं। और उस अपडेट में ये था कि 28 अप्रैल को तारीख थी। ये हुआ कि फाइनल बहस है, फाइनल बहस बाद फाइल आदेश पे चली जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई भी मौका जो है लालता के अधिवक्ता को नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जब फाइनल बहस 28 अप्रैल को चालू हुई तो उसमें यह हुआ कि लालता के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि आप सरकारी ज़मीन की बात कर रहे हैं, बंजर की ज़मीन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उस बंजर की ज़मीन में जो उसकी चौहद्दी होती है वो चौहद्दी जो है आप हमको दे दीजिए। अब चौहद्दी लालता के अधिवक्ता ने मांगा। कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक था लालता के जो अधिवक्ता हैं उनका मास्टर स्ट्रोक था कि तारीख को और लंबी कर दी जाती है। और फिर वो तारीख पड़ती है 5 मई, यानी कि आज की तारीख पड़ी हुई है। आज की तारीख पर उस न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वीरेंद्र यादव प्रधान हमारे साथ हैं और ये न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आज फिर से यहाँ पर पहुँचे हैं। मॉर्निंग कोर्ट है, सुबह की कोर्ट चलती है। कोर्ट की आधा से ज़्यादा जो कार्रवाई है वो अब तक चल चुकी है। तो वीरेंद्र यादव जी से हम बात करना चाहेंगे क्योंकि लगातार जो लालता के अधिवक्ता हैं वो अपने मास्टर स्ट्रोक को चल देते हैं। तहसीलदार कहीं ना कहीं उस पर चित हो जाते हैं और एक अगली तारीख दे देते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, जो अधिवक्ता सरकारी हैं उनके लिए। तो प्रधान जी, पिछली तारीख अगर हम 28 अप्रैल की बात करें तो 28 अप्रैल में लालता के अधिवक्ता जो हैं उन्होंने कहा कि चौहद्दी आप हमको दे दीजिए। क्या कुछ उसमें हुआ था और आज क्या कुछ आपको उम्मीद है? देखिए भैया, 28 तारीख को जो पत्रावली वो दिए थे तो चौहद्दी के लेके दिए थे। तो जब चस्पा हुआ था, जब चस्पा उस पर किए कि नोटिस चस्पा हुआ कि 76,000 रुपया जुर्माना भी था, तो उसी समय लेखपाल, कानिगो और तहसीलदार वहाँ नाप किए थे। नाप करने के बाद वो चौहद्दी निकाल लिए थे। तो आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी था। तो अगर वो उसी चौहद्दी के लेके चल रहे हैं तभी वो नोटिस चस्पा हुआ, तो वही चस्पा जो है अगर कानिगो को या लेखपाल को लगाना है तो उस पर लगा दें कि नहीं वो ग्राम समाज बंजर में है और उसको नाप जोख हुआ है ग्राम समाज बंजर में है और तभी नोटिस लगा। तो उन्हें से हम लेखपाल को आज फ़ोन भी किए थे। तो हमारे ग्राम सभा में कुछ ज़मीन का विवाद था, वहाँ पर थे, तब तक यहाँ प्रस्ताव आ गया। जैसे हम हले कोर्ट में के अंदर, तो हम महिला पेशकार थी और उनसे हम पूछे कि देखिए हमारे जो है अनुराग वाले केस में आज आप कोर्ट में जब गए थे? आज अभी तो कहें कि भैया प्रस्ताव आ गया है, बार प्रस्ताव आ गया, इसी कारण जो है डेट मिल गया है 14 को। तो और दिखाए भी कि देखिए आधे प्रस्ताव आ गया है। तो हम कहे अच्छा ठीक है। और जब भी सोमवार को डेट मिलता है तो यही हाल होता है। तो हम तो अगर आज कोर्ट चलती तो लेखपाल को फ़ोन करते हैं, कानिगो साहब को फ़ोन करते कि आके उसको जो जैसे यहाँ जो भी थोड़ा लगाना है, रिपोर्ट लगाना है, तो आके रिपोर्ट इसको लगा दीजिए। जब ग्राम समाज में है, नपा हुआ है, तो उसको लगाने में क्या दिक्कत है? लगाइए, 1 तारीख बाद, आज इस तारीख को लगाइए, अगले तारीख को जो है निर्णय मिल जाएगा। तो लेकिन प्रधान जी, एक सवाल ये है, जब वहाँ पर नाप की गई है, पैमाइश किया गया है, चिन्हित किया गया है, तो उसका फील्ड बुक बना होगा। तो फील्ड बुक जो बनता है वही तो चौहद्दी हो जाती है। फिर क्यों समय दिया जा रहा है तहसीलदार के द्वारा? आपको क्या नज़र लग रहा है? भैया, वो नाप हुई है, उसका आज भी वीडियो है और वीडियो वायरल भी हुआ है, सब देखे भी हैं। और उस चौहद्दी का मतलब पूरा वहाँ पे बना के रखे हैं, तो वही चौहद्दी लगाए ना, चूँकि उसी चौहद्दी के माध्यम से वो नोटिस छपकी हुई है। बिल्कुल।
तो उसको जो है उसी चौहद्दी को यहाँ फाइल को लगा के और जैसा निर्णय देना हो तहसीलदार साहब दे दें और उसी का इंतज़ार है। अगर समझ लीजिए आज 6 महीना का दिन बीत गया, सिर्फ हम लोग तारीख पे तारीख पा रहे हैं, अभी तक एक न्याय मिला नहीं है। अब दुनिया, आप लोग दर्शक जो हम जुड़े हुए हैं चैनल पे, दुनिया यही आस लगा के बैठती है कि आज कुछ न कुछ निर्णय मिलेगा। बिल्कुल, सबको यही उम्मीद है और वही जो सबको उम्मीद है उसी उम्मीद को लेकर के हम यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं कि लोगों को एक उम्मीद होती है कि जो कोर्ट की कार्रवाई होगी वो मीडिया के माध्यम से सबसे पहले पता चलेगा। और जो लोग ये चाहते हैं कि उन हत्यारों का घर गिराया जाए, वो अभी तक लगातार इस न्यूज़ को देखते रहते हैं, उनको इंतज़ार रहता है कि अगली तारीख पर क्या कुछ होगा। कोर्ट खुला और तारीख मिल गई, यानी कि आज भी तारीख मिल गई। अब वो तारीख पर मिली है 14 मई को। 14 मई को फिर सुनवाई होगी, एक मॉर्निंग की कोर्ट चल रही है, या फिर जैसे तहसीलदार साहब अपने चैम्बर में बैठे हैं उसी तरह से बैठे रहेंगे और आदेश आ जाएगा, पेशकार वहाँ पर डेट डाल देंगे। तो इस तरह के न्याय मिलना बड़ा मुश्किल, न्याय मिल पाना प्रधान जी देखा जा रहा है बहुत मुश्किल है। लोग न्याय के लिए यहाँ पे आ जाते हैं बिना खाए पिए, किस हालात में लोग घर से निकलते हैं और न्याय के लिए यहाँ आते हैं कि उनको न्याय मिलेगा, और न्याय मिलता नहीं है, डेट लग जाती है, फिर बेचारे परेशान होकर के जाते हैं। देखिए भैया, आज अब हो गया है मॉर्निंग का कोर्ट, समझ लीजिए कि हम सुबह के ही आए हैं यहाँ पे, और आप जब से आए आप लोग के बीच में ही हैं। और जिस दिन जैसे ये हालात आते हैं, एक डेट मिल गया, अब तो बहुत कष्ट होती है, बहुत कष्ट होती है। लेकिन प्रधान जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अब तक जो है सरकारी अधिवक्ता थे वो लड़ रहे थे, ये हुआ कि वो अधिवक्ता सरकारी अधिवक्ता हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो डीएम साहब को एक पत्र दिया जाता है, अपील की जाती है, तो उसमें प्राइवेट अधिवक्ता भी, 2-2 प्राइवेट अधिवक्ता भी नामित होते हैं। तो कहीं न कहीं 3 अधिवक्ता लड़ाई लड़ रहे हैं, देखा जाए तो आपके पक्ष से, यानी कि उस घर को गिरवाने के लिए 3 अधिवक्ता सरकारी समेत लड़ रहे हैं, और उधर लालता के जो अधिवक्ता हैं वो अकेले हैं। उसके बाद वो मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं या आप लोग पस्त हो जाते हैं, फिर आप लोग कर क्या रहे हैं, हम नहीं समझ में आ रहा। आपके अधिवक्ता क्या कर रहे हैं जो प्राइवेट अधिवक्ता लगे हुए हैं? देखिए भैया, अधिवक्ता जो भी हमारे हैं वो सब न्याय की लड़ाई ढंग से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को हम देखते हैं जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो जो सच रहता है वही वो सब आवाज़ उठाते हैं। और लालता के वकील साहब, देखिए वो एक भाई अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिर्फ बझुआ काम करा रहे हैं, बझुआ काम कर रहे हैं। लेकिन अपने जो मुक्किल है अपने क्लाइंट के लिए वो तो 20 पढ़ रहे हैं हमेशा। लालता के घर अभी तक बचाने में कहीं कहीं वही अधिवक्ता जो अभी तक कामयाब हुए हैं, घर पर आँच नहीं आ पाया है। देखिए भैया, काबत्ता को बझाएंगे, जैसे होता नहीं है कि अगर हमें सीढ़ी चल रहे हैं तो मंजिल तक हम पहुँचेंगे, तो सोच लीजिए कि मंजिल तक पहुँचने में वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़े लेट हो रहा है। डेट पे डेट 6 महीना बीत गया, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना और बीत जाएगा, लेकिन वो चीज़ें वो रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ एक अड़ंगा नहीं होता है कि सिर्फ परेशान करिए नाजायज़ तरीके से। देखा जा रहा है अभी जिस तरह से अभी तक देखा जा रहा है, लालता के वकील हम तो खुल कह सकते हैं अभी तक वो हावी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अपने मकसद वो लगातार कामयाब हो जा रहे हैं। तो इसी तरह से चलता रहेगा, फिर आप लोग भी कोई बड़ा एक्शन लेंगे, कुछ करेंगे आगे? देखिए भैया, आपके चैनल पे अब हम हर चीज़ बता के, और जो विरोधी रहते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। बहुत से सारा चीज़ें हम बता के इस चीज़ों को हम पछतावा भी करते हैं कि जैसे हम आपके चैनल के बताते हैं, और जो दर्शक लोग जुड़े हैं, जो ये चाह रहे हैं कि नहीं वो मकान गिर जाए। जैसे भैया, अगर 1 करोड़ लोग जुड़े होंगे तो सोच लीजिए कि उसमें 100-200 ऐसे हैं कि न चाहने वाले हैं, वो विरोधी हैं, लेकिन सब ये चाह रहे हैं कि वो मकान गिर जाए। और ये जो प्रधान बता रहे हैं सही बता रहे हैं, इन्हें वहाँ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, अब फ़ोन करके सब कहते हैं, लेकिन हम बता के वही जो विरोधी 100-200 हैं, यानी कि अब जो कार्रवाई होगी उसको आप मीडिया के सामने नहीं बताएंगे, क्योंकि बता के वो सब सक्रिय हो जाते हैं, उसमें हम फेल हो जाते हैं भैया। और देखिए, बताए थे कि होली के पहले मकान गिर जाएगा किसी भी कीमत पर। 7 ही तारीख की मेरी गिरफ्तारी हो गई, ऐसा जाल साज के हमें फंसाया गया। 9 तारीख को जेल भेजा गया, हमारी होली जेल में बीती और ईद जेल में बीती। उसके बाद हम छूटे, तो बता के हम ये चीज़ें अब विरोधियों को मजबूत नहीं करेंगे। जो भी करना होगा
वो कदम बढ़ा के और करने के बाद ही आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे, जब हम सक्सेस हो जाएंगे। यानी कि आप भी अब मास्टर स्ट्रोक ही खेलेंगे? ज़रूर भैया, चूँकि अभी हमें समझ में आ गया कि जो हम बातें शेयर कर रहे थे उन बातों को लेके वो सब अपना जो है कदम बढ़ा रहे थे और हम पाछे जा रहे थे। तो हम ये चीज़ें आप चैनल पे उसी दिन बताएंगे जिस दिन इस मामला को सक्सेस होके और फुल सक्सेस हो जाने के बाद, और जिस दिन यहाँ से बुलडोज़र चलेगा उसी दिन आपके चैनल पे बताएंगे कि ये चीज़ें आप देखिए कि आज बुलडोज़र आ गया अब मकान गिरने जा रहा है। दुनिया देख के उसी दिन देखिए उस दुनिया के क्या हालात रहती है इस देश को खुशियाँ की। बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, जैसे तारीख आती है कि आज अनुराग यादव के हत्यारों का जो घर है वो गिराया जाएगा, उस पर कोई न कोई आज आदेश आ जाएगा, तो सुबह आप उठते होंगे आपके मन में यही आता होगा कि आज हो सकता है फैसला आ जाए। लेकिन वही दूसरा सवाल जो आपके मन में चलता होगा, क्योंकि हो सकता है कि तारीख पड़ जाए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अगर मजबूती के साथ कुछ अंदर से भाव निकलता होगा तो यही होगा कि आज तारीख पड़ जाएगी। तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि न्याय की जो व्यवस्था है इसी तरह से चलती है। देश में बहुत से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता और लोग टूट जाते हैं। आप देखते हैं कि उनके पे जो है हमारा मुकदमा हमारा बेटा लड़ेगा, हमारे बेटे का बेटा लड़ेगा, लेकिन मुकदमा ख़त्म नहीं होगा। तो कई पीढ़ियां इस तरह से बीत जाती हैं और उसी नक्शे कदम पर ये भी कि चल रहा है जो प्रधान अपने गांव के होनहार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हत्यारोपियों का घर गिरवाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से प्रक्रिया उसी क्रम पे आगे चल रही है। और देखना होगा कि आने वाला जो समय है, जो 14 मई को जो इन्होंने डेट दिया है, क्या उस डेट पर कोई सुनवाई होती है या फिर वो डेट बढ़ कर के कोई अगली डेट हो जाएगी।